ऐसा ही नहीं कहा जाता कि कट्टरता के मामले में ये जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान से भी ज्यादा जहरीले हैं। जिस भारत की वजह से बांग्लादेश पैदा हुआ, जिस भारत की वजह से बांग्लादेशी पाकिस्तानी फौज के बूटों के नीचे से निकलकर बच पाए, आज उनमें से बहुत से बांग्लादेशी भारत को गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश से बढ़ने लगा है गजवाए हिंद का ऐलान। ये बांग्लादेश में कट्टरपंथी सांप कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर नया बांग्लादेश बनाने का ढोल पीट रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाला नया नया मौलवी ये है कौन। इसका नाम है अबू तोहा मोहम्मद अदनान। तोहा बांग्लादेश का इस्लामिक प्रीचर है। यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पीच दिया करता है। बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट और ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने अपने ट्वीट में यह दावा किया है कि अबू तोहा न केवल रेडिकल जिहादी प्रीचर है बल्कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का मेंबर भी है। तो तोहा ने फेमस होने का वही फॉर्मूला अपनाया है जो खुद को इस्लामिक प्रीचर बताने वाले और भी कई मौलाना फॉर्मूला ये अपना चुके हैं। वैसे तो बांग्लादेश में तोहा के अलावा और भी कई ऐसे जहरीले मौलाना हैं जो रात दिन भारत को बर्बाद करने, भारत पर कब्जा करने का सपना देखते रहते हैं। और सैकड़ों ऐसे रेडिकल मौलाना तो ये सपना देखते देखते कब्र में दफन भी हो गए और ये भी हो जाएंगे। बांग्लादेश में प्रोक्लेमेशन की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि दिसंबर के बाद जनवरी और फिर जनवरी के बाद अब जुलाई तक इसे टाल दिया गया है। मैंने पहले भी बताया है कि प्रोक्लेमेशन के नाम पर कट्टर इस्लामिक बांग्लादेश के ऐलान की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा था कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के डर से मोहम्मद यूनुस ने दिसंबर और जनवरी में प्रोक्लेमेशन अनाउंस करने में टालमटोल की थी। गुरुवार यानी 16 जनवरी को इसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है और यह कहा जा रहा है कि पहले तो सरकार प्रोक्लेमेशन को अनाउंस करने वाली थी, लेकिन अब स्टूडेंट यूनियन करेंगे। असल में कोशिश यह है कि इस अनाउंसमेंट में कोई ऐसी बात भी होगी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ होगी, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार पर बात नहीं आएगी। अभी बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन और बांग्लादेश के रेडिकल्स इसी नाम को बदलना चाहते हैं। वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये मौलाना इस्लामिक अखंड भारत बनाने के भी सपने देख रहा है। क्या गजब हाल है भाई इन लोगों का, जरा सोचिए आप। भारत की नई संसद में प्राचीन भारत का एक नक्शा भी लगाया गया है। यह नक्शा बताता है कि पुराने समय में भारत कहां तक फैला था और उसमें जगहों के नाम क्या क्या थे। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मूर्खों को यह लगा कि भारत अखंड भारत बनाने की बात कर रहा है और ऐसा ही कुछ इस बांग्लादेशी जाहिल को भी लगा और इसका गजवाए हिंद का सपना फिर सामने आ गया। तोहा के बयान को लेकर कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमण दास ने एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर अलर्ट जारी किया है। देखिए उन्होंने लिखा है, भारत को कमजोर करने और भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की एक सुनियोजित योजना चल रही है। बांग्लादेश के इस मौलवी की बात ध्यान से सुने जो बता रहा है कि भारत बाहर से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और अंदर घुसपैठ से भर चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी पहले ही भारत में घुस चुके हैं, जो भारत को घुटने टेकने और इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर रहे हैं। मौलवी न केवल भारत को धमका रहा है बल्कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को भारत का दलाल बताकर, भारत का एजेंट बताकर उनका नरसंहार करने की भी योजना बना रहा है। राधा रमण की बात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हुए हिंदुओं के नरसंहार को भला कौन भूल सकता है। केयर टेकर सरकार में उनकी भूमिका बहुत कम कर दी गई है और इस बात से तोहा बहुत खुश है। और तभी राधा रमण दास के ट्वीट पर बांग्लादेशी अखबार ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने भी तोहा के इस बयान को ट्वीट किया है। उन्होंने तोहा के इस बयान को भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बताया है। अबू तोहा का ये जो बयान है ना, ये कोई मामूली बयान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रेडिकल मौलाना बांग्लादेश में बैठे बैठे यूट्यूब और फेसबुक के जरिए भारत में रहने वाले रेडिकल मुसलमानों और बांग्लादेशियों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा रहा है। तो भारत सरकार की एजेंसियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और तोहा समेत दूसरे जो कट्टरपंथी मौलाना भारत के खिलाफ नफरत के जहर उगलते रहते हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में फौरन ब्लॉक कर देना चाहिए। और अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो आप इसके भयानक नतीजे भुगतेंगे।